ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक प्रश्न आया है कि महाराज जी तेरही को कहीं कहीं ब्रह्म भोज बोलते हैं, कहीं कहीं श्राद्ध कर्म बोलते हैं, कहीं कहीं तेरहवीं बोलते हैं। तो तेरहवीं की पूरी सबको खाना चाहिए कि नहीं, साधकों को खाना चाहिए कि नहीं। और लगभग उत्तर भारत में देखने को मिलता है कि जिसके घर में शादी विवाह होता है तो साल भर तक कहीं भी जाएगा, किसी के यहाँ तेरही हो रही रहेगी, ब्रह्म भोज तेरही, तो बोलेगा भाई हम बिटिया का ब्याह किए हैं, साल भर तक नहीं खाते हैं, तो वो लोग वहां का भोजन नहीं करते। तो इस पर महाराज जी आपका क्या राय है? ये रूढ़ी है कि धर्म है? तो सबसे पहले हम लोग छोटा सा इस विषय पर चर्चा करने से पहले हरि कीर्तन भगवान का कर लें। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो सज्जनों, जैसा प्रश्न था, तो गीता के अनुसार तो यह एक रूढ़ी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में लिखा भी है। जो यथार्थ गीता पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे, उसमें देखे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहते हैं, लिखा है, कहा है अर्जुन को कि अर्जुन, ये जो आत्मा है इसको शस्त्र नहीं काट सकता। अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो अशोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलो यम सनातन। भगवान कहते हैं, वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। तो गीता के अनुसार, और गीता ही मूल ज्ञान है, ये शरीर एक वस्त्र है। जैसे ही संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर पुनः दूसरा योनि में अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार पहुंच जाता है, और आत्मा मरती नहीं। तो फिर ये रुदन, ये 13 दिन तक तमाम क्रियाओं को करना, ये केवल उस जीव के प्रति एक सहानुभूति है। जैसे हम या आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपको ठोकर लग जाए, तो हम अगर बगल में रह के हंसेंगे तो आपको बुरा लगेगा। उस समय हमें ये कहना होगा, अरे बड़ा खराब हो गया, ज्यादा तो नहीं लगा। दुख को हम बांट नहीं लेंगे, लेकिन सहानुभूति रखेंगे। तो उसी तरह किसी भी परिवार में, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अगर वो साधु है तो संत समाज में होगा, अगर वह गृहस्थ है तो गृहस्थ समाज में होगा। तो सामाजिक कुछ मर्यादाएं होती हैं। तो उसी तरह अगर किसी के परिवार में कोई स्वजन इत्यादि मर जाते हैं
तो उसके लिए 13 दिन 14 दिन तक जो व्यवस्था बनाई गई है, तो उसमें अपना लोग कर्म कांड इत्यादि करते हैं। क्षमता के अनुसार दान पुण्य भी करना गलत नहीं है, लेकिन ये जो दान करता लेने वाले हैं, ये इतना अपव्यय करवाते हैं कि 25 किलो पीतल के बर्तन चाहिए, तो बरखासन चाहिए, तो पलंग चाहिए, तो तोशक चाहिए, तो गद्दा चाहिए। दादाजी के लिए, दादा तो घाटे जर गए तो कौन तोशक तकिया पर सूतेंगे। अगर आपको भगवान दिए हैं तो किसी गरीब ब्राह्मण को, किसी गरीब व्यक्ति को दान करो, कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो क्षमता के अनुसार करो, खेत बेच के मत करो। लेकिन अभी जितना तेरही हम देखते हैं वो खेते बेच के हो रहा है। 2 लाख रुपया उधारी लेके बाबू का क्रियाक्रम करते करते 4 लाख उधारी हो गया। तो आत्मा जब मरती ही नहीं, ये शरीर बदलती है, तो इसके लिए रोना धोना कहीं न कहीं से मूर्खता ही है। बाकी सहानुभूति अर्पित करना ये सामाजिक दायित्व होता है। तो इसलिए तेरही इत्यादि में हमने जो प्रश्न किया, आपने जो प्रश्न किया था एक सज्जन ने, तो उनका कहनाम है कि इसकी पूरी खाना चाहिए कि नहीं। तो अब भला बताइए कि अन्न तो सब एक है, हलवाई भी एक है, रिफाइन भी एक है, जिस बनिया के दुकान से आया वो बनिया की दुकान भी एक ही। कितनी बड़ी रूढ़ी है कि ये तेरही का पूरी है, ये बरही का पूरी है, ये शादी विवाह का पूरी है। अब पूरी में भी कहीं दोष है, अनाज में भी कहीं दोष है। ये चमार बनाया है, तो ये दुसाध बनाया है, तो ये फलना बनाया है, ये उसके हाथ का है तो उसके हाथ का है। जब वो खेत में था, दवाई लवाई कटाई कर रहा था तो शुद्ध था, आपके यहां आ गया तो और महाशुद्ध हो गया। तो ये एक विचारधारा धर्मजीवियों के द्वारा क्रिएट कर दिया गया कि तेरही की पूरी मत खाओ। और शादी विवाह जो लोग करते हैं उन्हें तो खास तौर से कहें बाप दादा से चलते आ रहा है इसलिए हम मान रहे हैं। अरे बाप दादा से तो बहुत कुछ चलते आ रहा है, उसको काहे भुला गए। खाली तेरही के पूरी नहीं खाना चाहिए साल भर तक, यह बस याद है। हमार बाबू होली में खसी काटते थे ये याद है, लेकिन हमार दादा 10 मन गेहूं 2 मन साधु महात्मा के दान देते थे, वो भुला गया। जो स्वाद वाली चीज है, अपने काम वाली चीज है, वो याद है। तो धर्म गुरुओं को चाहिए कि तेरही की पूरी न मना करके जो भी जजमान हो उन्हें ये मना करें कि साल भर गुटखा मत खाना, साल भर बिटिया के बियाह किए हो तो दारू मत पीना, साल भर बिटिया के बियाह किए हो तो अंडा खसी मुर्गा मत खाना, साल भर बिटिया के बियाह किए हो तो झूठ मत बोलना। ये तमाम चीजों को अगर मना करें तो बढ़िया बात है, लेकिन ये वो मना नहीं करेंगे। मना क्या करेंगे तो जा साल भर तेरही की पूरी मत खाइए, और अगर कुछ हो गया तो कहेंगे देखो तेरही की पूरी खा लिए थे ना इसीलिए हो गया। घर में महाभारत मत रखना, महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत होगा। उतना मोटा किताब पढ़ते पढ़ते तो एक बार लड़ाई घर में कोई न कोई हो ही जाए, कहें लो महाभारत हो गया। तो इसलिए जो धर्म गुरु हैं, धर्मजीवी हैं, उन्हें इन सब चीजों को मना करना चाहिए। बाकी अन्न सब एक है। तेरही का पूरी खाने न खाने से साधक के साधना पर या व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब भूख लगी रहती है तो पुराने जमाने में एक कहावत है कि नींद न मांगे साथरा, भूख न मांगे स्वाद। कभी कभी आप ट्रेन में यात्रा करिए, जब प्यास लगती है और संजोग से आप जनरल बोगी में हैं
और उसमें वो पानी बेचने वाला नहीं आता है, कंठ सूखने लगता है, तो आप क्या करते हैं, वही बाथरूम के बगल जो नल की टोटी रहती है उसी से जाके पी लेते हैं। जब आपको नींद आती है तो फिर जानते हैं ट्रेन में भी और ट्रेन के स्टेशन पर भी, खेत में भी नींद आ जाती है। तो भूख न मांगे स्वाद, जब भूख लग गई तब पता चलेगा कि तेरही की पूरी है कि बरही की पूरी है। कोई गरीब व्यक्ति के पूछिए, जैसे आप भोज वोज करते हैं तो क्या जब सब्जी उब्जी बच जाता है तो कैसे अगल बगल जो गरीब रहते हैं वो आते हैं लेने के लिए। वो एक को बार कहते हैं कि हमारे बिटिया के बियाह हुआ है, हम तेरही वाला ही नहीं ले जाएंगे सब्जियां, ये पुड़िया नहीं ले जाएंगे, सब उठा उठा करके लेके चले जाते हैं, जो कि उनके भी घरों में शादी वादी हुई रहती होगी, क्योंकि वो भी लोग भी अगर 4 5 6 बच्चे पैदा किए हैं तो कोई न कोई घर में तो जरूर शादी विवाह होता रहा होगा। लेकिन अब क्या करे, भूख लगी। तो जिसके पास नहीं है वह व्यक्ति लेके चला जा रहा, जेकरे पास है वही अंगरा धरता की तेरही की पूरी हम नहीं खाते हैं, तो बरही की पूरी नहीं खाते हैं, तो हम रसगुल्ला नहीं खाते हैं। उसमें कोई दोष नहीं है, वह भी एक पूजा है, उस मृत आत्मा के प्रति एक शांति प्रार्थना है, और वह भी एक उत्सव है। इसलिए उसमें भी अगर आप जो खा रहे हैं वो कहीं न कहीं से भगवान का प्रसाद है, अन्नपूर्णा अन्न देवता, इसीलिए हमारे यहाँ बनाया गया। बाप दादा सिखाते थे कि रे अन्न अगर आवे तो ऐसे हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करके। मानस में भी आया है कि तुम ही निवेदित भोजन करही, भगवान को हमेशा निवेदित करके भोजन करना चाहिए। और कुछ भी अगर पहनना है तो भगवान को समर्पित करके। हम लोगों को आश्रम में कुछ मिलता है पहनने के लिए, तो पर स्वामी जी को चढ़ा दे, प्रभु आपको ही चढ़ल था, अब आपका हम पहने, संकल्प विकल्प आप जानो। तो उसी तरह से जो भी साथ आप गृहस्थ धर्म में हैं या आप संन्यास धर्म में हैं, आप जहां भी आपकी आस्था है, तो आपको जो भी भोजन भात मिलता है तो भगवान को चढ़ा दीजिए। प्रभु ये अन्न देवता हैं, वह आपको मैं प्रणाम करता हूँ, संकल्प विकल्प आप जानो और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कोई वस्त्र मिलता है तो प्रभु प्रसाद भूषण पट धरही, भगवान को चढ़ा के तब उसको पहनो। और कुछ मिले तो भगवान को कहे प्रभु जो रूखा सूखा पहले आप भोग लगा दो तो मैं भोग लगाऊं, मैं खाऊं। ये भावना के साथ कहीं भी अगर आपको अन्न मिलता है तो आप खाओ, कोई दोष नहीं है। वैसे तेरही ही रूढ़ी है, तेरही भी रूढ़ी है और क्या नाम है, बरही भी रूढ़ी है। लेकिन जब एक सामाजिक मर्यादा बना दी गई है तो आप इसको अपनी भावना क्षमता के अनुसार, पिताजी मर जाए, माँ मर जाए, दादी मर जाए, कोई भी घर में, क्योंकि जीवन है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जीवन है, तो मरते और जीते तो लोग रहेंगे ही। तो उनके प्रति आप 100 200 500 आदमी, जितना भगवान आपको क्षमता दिए हैं उतना खिलाइए, और उसके बाद मृत आत्मा के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करिए। बाकी आपके प्रार्थना से एक आपको शांति मिलेगी, उस जीव को कुछ शांति मिलने वाली नहीं। जीव के साथ तो जो उसका किया हुआ कर्म है वो चला गया। आप लाख कार्ड में लिखवा दो कि मरने के बाद हमारे बाबू के साथ शांति मिले, आत्मा के शांति मिले, तो थोड़ा लिखैला से शांति न मिलते उनका। अब सोचो कि पंडित जी लोग तेरही बरही करा के स्वर्ग लोक भेज देते हैं पिताजी को, तो जब पिताजी तेरही बरही करके स्वर्ग लोक चलिए गए, तब फिर तुम्हारे घर में अशांति आता है तो कहेंगे अरे बाप रे ऐसा करो, भूत बन के आ गए, फिर गया लेके जाओ। अरे भाई तो एक बार तेरही बरही 3 4 5 लाख करवा के खर्चा करिए दिए, तो फिर पिताजी और स्वर्ग लोक से कैसे उतर के चल आए, अब फिर तो ऐसे यहाँ मृत जोन में भटकने लगे, अब फिर तब कैसे उनको गया भेजवा रहे हैं। अब गयो भेजवा दीजिए 2 4 लाख खर्चा करके, तो फिर कहेंगे, फिर दुख आया घर में तो कहेंगे गया से तोड़ा के चला है तोर बाबू, फिर से ने दोबारा गया भेज। मतलब के कोई
आध्यात्मिक चीज तो उनको बताना नहीं है, जिससे आपके जेबा का मनी ढीला हो जाए वही करना है। एक पंडित जी थे, उनका तेरही खाने का बड़ा आदत धैले था। कहीं भी मतलब 2-4-10 गांव में तेरही हो तो वो खाने के लिए एकदम पहुंच जाया करें। तो उनका एक बेटा था, वो यूपीएससी कंप्लीट कर लिया और डायरेक्ट एकदम डीएम बन गया। तो अब एक डीएम का बाप अगर किसी के यहाँ तेरही खाने जाएगा तो उसे बड़ा बुरा लगता था। जब गांव में आता था तो लोग कहेंगे अरे तोहर बाबू आर न तेरही खाए, बिना नेवतों के चल जाना। तो अपने बाबू को जाके बोला बाबू आप कहिए तो घर में हम रोज पूरी सब्जी बनवा दें, वो देसी घी के बनवा दें, जवन कहब तवन बनवा दें, लेकिन जहां नेवता न रहे वहां मत जाया करिए। तो कहा ठीक है नहीं जाएंगे। संजोग से पड़ोसी बगल के गांव में एक दिन बाद तेरही था, इनको निमंत्रण आया नहीं था। अब 2-4 पंडित जी लोग जा रहे थे तो उन्होंने पूछा भाई रे कहाँ जाता है गुरु लोग? बोले आज तेरही की न्योता खाने जा रहे हैं, फलाने गांव मर गए हैं। तो बोले अरे यार हमको तो बेटवा मना कर दिया। बेटुआ सुन रहा था, बोले घर में घी की पूरी बनाओ, आज बाबू के तेरही नहीं जाने देंगे खाने। बेटवा सब बैठ गया दुआरिये पर, बाबुओं को बैठा लिया, घर में पूरी बनने लगी। अब बाबू तो शरीर वहां बैठा हुआ है बाबूजी का, पंडित जी का। तब थोड़ा देर बाद बोल रहे हैं कि बेटा अब तेरही में पत्तल परसा रहा होगा। तो बेटुआ कहे कि तू पागल उगल हो क्या? अरे हम आपको मना कर रहे हैं ना कि वहां तेरही में तो हर मन का है, यही रहो। तो कहे ना वो बात नहीं है, हम कह रहे हैं कि अब पत्तल परसा रहा होगा, हमको क्या मतलब, हम तो नहीं जाएंगे। फिर थोड़ा देर बीता तो कहे अब पानी परसा रहा होगा। तो बेटुआ कह रहे बाबू तो हर मन है बा, पत्तल परसाए पानी परसाए तो उससे का मतलब? बोले अब पूरी परसा रहा होगा, इतना ही बोले दौड़किया मार दिए जिस गांव के तरफ तेरही हो था। बेटवन सब पीछे पीछे लगल है, लेकिन कहे जाओ तुम लोग का पूरी नहीं खाएंगे, तेरही पूरी खाएंगे। बेटो सब कहे जाए दो, बुढ़ापा है, स्वभाव हो गया है इनका, छोड़ो। अब गए, अपना पहला पंगत तो आधा परसा गया था। जीवन में पहला बार गलती हुआ था पंडित जी से कि वो पहला पंगत में नहीं पहुंचे थे। और जब पंगत परसा जाता है तो पहले नियम था, आजकल तो बफर सिस्टम हो गया, जब आओ जब खाओ जब उठाओ पत्तल फेंको। अब क्या करें बेचारे, पहला पंगत तक बर्दाश्त किए कैसे हूं, लेकिन जब दूसरा पंगत चालू हुआ तब बैठे तो लास्ट पंगत तक खाते ही रहे एकदम। खाओ करके जब उठे, रसगुल्ला था बढ़िया। अब एक यादव जी था, वो मजाक में कहे पंडित जी 5 रुपया रसगुल्ला हम देंगे। उस समय के 5 रुपया बहुत, और खा लीजिए और खा लीजिए। जय रसगुल्ला खैले के बाद खाएं तो 5 रुपया दे दे। अब खाए के एकदम पूरा सड़स गए। पहले लोग खाते भी थे, आजकल तो भोजन कम दवाई ज्यादा। खा वो करके अपन अनहरिया रात था चल दिए। और पहले पगडंडी हुआ करता था, तालाब भी गांव के किनारे होता था। और तालाब में जब पहुंचे उस रास्ते से तो गोड़ थोड़ा इधर उधर हुआ, वह भक्त दे गिर गए उसी तालाब के। अब तालाब में बहुत दिन से 2-3 दिन से एगो सांड मरल था पड़ल, ओकर पेट फूल करके दुम्मा हो गया था। जब पानी ओनी में कोई मर जाता है ना तो पेट फूल जाता है पानी पीने से। तो पंडित जी है पेटवे पकड़ के ऐसे मारे, ढप ढप करे, तो उनको लगा कोनो आदमी यही में तैरत है। बोले तुम पहले पंगत में पहुंच गया था का भाई, बड़ा पेट पूरा फूलल है, हम तो दूसरा पंगत में पहुंचे थे। पता पाए लड़के सब तो गए, अपना उठा उठा करके लाए। और उसके बाद अपना उस दिन से वो अपना सोचे कि अब लड़कन कहेंगे इनके बांध के रखो ना, तो हम जहां ड्यूटी कर रहे हैं वहां ले जाएंगे। तो ये मन क्या है, बड़ा चंचल है, इसको लाख आप रोकिए लेकिन वहीं जाएगा। तो सही चीज अगर आप इस मन को नहीं पकड़ाएंगे तो रूढ़ियों को पकड़ेगा केवल। सही चीज को अगर
मान लीजिए कोई कह दिया कि आप बेटी का बियाह किए हैं, साल भर खैनी मत खाओ। अगर आपने साल भर खैनी मतलब सुरती छोड़ दिया तो फिर क्या नाम है, हो सकता है कि उसके बाद आपका मन न करे। कोई कह दे भाई आप नॉन वेज छोड़ दो, साल भर तक बिटिया के बियाह किए हो, तो अगर आपने साल भर तक नॉन वेज छोड़ दिया, भय बस ही छोड़ा, लेकिन अगर छोड़ दिया तो हो सकता है आपका खाने का मन न करे। तो धर्मजीवियों को चाहिए कि दुर्गुण पर भय पैदा करें। ये नहीं कि तेरे ही पूरी मत खाना तो फलना तो ढेकना, ये सब एक अपना रूढ़ी है। श्राद्ध कर्म वगैरह भी रूढ़ी ही है। एक क्या नाम है, यादव जी था, एक पंडित जी थे, तो यादव जी ने कभी दान उपदान नहीं किया। जब उसके पिताजी मर गए, बड़ा पिताजी से अपने प्रेम करता था, तो पंडित जी पहुंचे, बोले तुमको ये सामान लाना होगा। ये एक ट्रैक्टर सामान लिखा दिए, लेके आया। बेचारा एक बिस्सा जमीन था, बेच के तेरही उरही सब धूमधाम से किया। पिता को बहुत मानता था, अपने पिता को ही भगवान मानता था। पंडित जी भी एक ट्रैक्टर सामान लेके आए घरे, ऐसे माथा पर हाथ धर के बैठ गए। पंडिताइन कह रहे इतना सामान लाए हो, चेहरा पे तनिको खुशी नहीं है। पंडित जी कहे का बताएं, देखो बड़ा करिया सुंदर गाय थी उसके यहाँ एक, और वह मांग लेते तो बड़ा बढ़िया रहता, गड़बड़ा गया रे, गैयवा मांग लेना चाहिए। तो पंडिताइन कह रहे संतोष करिए, इतना सामान लेबे के बोले नहीं, गैयवा तो मांग लेना चाहिए था। अच्छा चलो जुगाड़ फिट करेंगे। 2-4 दिन बाद पंडित जी पहुंचे, बोले देख तोर बाबू हमको सपना में आए। तो यादव जी बड़ा खुश हुआ, बाप को मानता था। कि क्या बोल रहे थे पंडित जी, क्या बोल रहे थे? बोले देखो 12 महीना का राशन दिया, और राशन की भी कमी नहीं है। च्यवनप्राशो दिया, च्यवनप्राशो की कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। वो बोलते हैं लोग बरखासन लाइए, 12 महीना का राशन उसको बोलते। और कंबल, गद्दा, तकिया, टोपी, पैजामा, कुर्ता सब दिया, सब बाबू के पास है। खाली वह च्यवनप्राश के साथ दूध बाबू को खाने में दिक्कत हो रहा है, दूध ही नहीं मिल रहा है स्वर्गलोक। तो बेटवा कहा कि अच्छा तो क्या किए? बोले करिए गैया दे दो। और यानी अब पंडित जी के पेट में से लगता है स्वर्ग लोक तक पाइप गया हुआ है। पंडित जी यहाँ दूध पियेंगे तो अगर बाबू भी पहुंच जाएगा। करिए गैया दे दो, और वह दूध का दिक्कत है, बस वह हो जाएगा। अब बेचारा के एक बिस्सा जमीन था, वो बेच दिया था, कुछ पैसा था वो खत्म। करिए गैया 4-5 किलो दूध देती थी, वह उठौना लगेले था, बेच बाच के अपन बाल बच्चा खाते थे। अब वो क्या करे, दे दिया, क्योंकि बाबूजी को दूध का दिक्कत था और बाबू को मानता था। कबीर साहब इसी तरह एक जगह गए तो सब पंडित जी लोग सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। तो कबीर साहब कहे एहन के समझाएंगे तो नहीं समझेगा। तो कबीरो साहब गए, लोटा वहां से लिए, लोटा लेके कहे ई जल हमरे मुरई में जो, ऐसे एक लोटा गिरा है। बोले ई जल हमरे धनिया में जाओ। तो पंडित जी लोग कहा कबीर साहब आप पगला गए हैं का? आपका मुरई धनिया यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, यहीं से गिरा रहे हैं, अब मुरई धनिया में कैसे ही जल चल जाएगा? तो कबीर साहब कहे पंडित जी लोग, जब तुम लोग यहाँ से सूर्य भगवान तक जल पहुंचाए देता रहो, तो हमर तो मुरई धनिया 2 किलोमीटर दूर बा, सूर्य भगवान तो लाखन किलोमीटर दूर है धरती से। तब सब चरण में गिर गए, बोले महाराज सही ज्ञान बताओ। तो उसी तरह से पाइप तो फिट नहीं था, लेकिन अब एगो रूढ़ी था अपना, उसने दे दिया। और उसके गुरु महाराज थे, बड़े अच्छे थे, साल 2 साल में आते थे उस गांव में, यादव जी। तो साल भर बाद गुरु महाराज घूमते घूमते आए। जैसे माली अपना बाली फुलवारी देखता है, जो संत महात्मा भी अपने शिष्यों की खबर लेते रहते हैं, कैसे हो, नहीं हो, क्या हाल समाचार। पूज्य गुरुदेव भगवान के पास पुराने भक्त जब जाते हैं तो क्या समाचार है,
कैसे हो, ठीक है, लड़का सब ठीक है, महाराज पूछते हैं। तो उसी तरह महात्मा लोग अपना हाल समाचार लेते हैं। वो पहुंच गए घूमते घूमते, देखे वो चेलवा उदास ऐसे मूड़ी गिरा के बैठल था। पूछा, अरे भाई मूड़ी क्यों गिराए हुए हो? उसने कहा, महाराज बाबूजी मर गए। बोले, रे बाबू मर गए तो क्या हुआ, सृष्टि ही मरण धर्मा है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये तो जो जन्मा है वो मरेगा, तो फिर इतना क्यों? मैं मरूंगा, तुम मरोगे, पिताजी मर गए तो दुख की क्या बात है? बोले, महाराज दोनों घर में था, कट्ठा बिकता बिक गया, गाय थी वो पंडित जी दान ले लिए। गुरु महाराज समझ गए कि पिता के दुख से दुखी नहीं है, बल्कि बेचारा खाए बिना मरत है, से मूड़ी नीचे गिराए हुए। गुरु महाराज कहे, अच्छा तो जाओ पंडितवा को बोलना कि बाबूजी सपना में आए थे हमारे और कह रहे थे कि भाई दूध भी वहां है, खाने का सामान भी है, खाली गीता रामायण सुनाए लगो, पंडित जी का कमी हो रहा है, और जल्दी पंडित जी को भेजो स्वर्ग लोक। अब यादव कुछ समझा दिए। गुरु महाराज गया, बोला, देखो पंडित जी, पिताजी हमको सपने में आज आए थे, क्योंकि टिट फॉर टैट जैसे को तैसा, जो जैसे ठगता है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। तो वही नियम गुरु महाराज ने बता दिया कि जाके यही बात बोलना कि पिताजी सपने में आए थे। तो पंडित जी बोले, क्या बोले पिताजी? बोले, पिताजी बड़े खुश हैं, दूध भी उनको मिल जा रहा है, च्यवनप्राश भी, खाने का भी, पलंग तो सब है। कह रहे थे गीता सुनाने के लिए वो पंडित जी का कमी है, पंडित जी को जल्दी भेजो। पंडित जी कह रहे, हमर जवान जवान अभी बिटिया है, स्वर्ग लोक वही जाता है जो मरता है, अभी हम नहीं जाएंगे, कोई दूसर पंडित के भेज दो। तब उसने कहा, देखिए 2 लाख के सामान तू ले ला, 60,000 के गाय तू ले ला, हम दोसर पंडित के कहां से भेज दें? जल्दी गर्दन इधर करो, हम काटे वाला लाए हैं, जल्दी हम गर्दन काट दें और आप स्वर्ग लोक चल जाइए। तो कह, ले जो अपन सामान, ले जो अपन गाय भैवा, हम न जाब स्वर्ग लोक में, बहुत हमें काम है। वे सब ट्रैक्टर पे लादा, 2-4 किलो राशन वासन छोड़ दिया, पंडित जी थे, बाकी लिया के रख लिया। कहे, गुरु महाराज बचा लिए, नहीं तो भूखल मर जाते। तो सज्जनों, ये जो परंपराएं हैं कहीं न कहीं से अगर अपने भावना पर छोड़ दिया जाए, ठीक है, पिताजी चले गए, पंडित जी बोल दे, ठीक है भाई, तुम्हारे पास जो है पत्र पुष्प फल लेके आओ, मैं उनके आत्मा की शांति के लिए पूजा करा दूंगा। अच्छी बात है, लेकिन जो ये डिमांड लेटर पूजाओं में लिखा दिया, पूजा लिस्ट, इसीलिए सारी पूजाएं भारी हो। बिहार में एक छठ पर्व मनाया जाता है, इसमें कोई लिस्ट नहीं बनती है, भावना की लिस्ट है, आपको जितना मन है उतना दो, उतना पूजा का सामान लाओ, कोई पंडितों के में काम नहीं, बड़े भाव से लोग मनाते हैं। तो उसी तरह हर पूजाओं में आप स्वयं पंडित बन जाओ। पंडित माने जानकार होता है, नहीं जानकारी है, कोई अगर धर्म गुरु है, धर्म जीव है तो बुला लो, लेकिन धर्मजीवियों को चाहिए कि उनके स्वेच्छा पर उनको छोड़ दे। 1 किलो सेव का औकात है तो क्यों 5 किलो लिखवाते हैं? एक ही गमछा का औकात है तो क्यों 5 लिखवाते हैं? जब उन्हें औकात 1 का था, लिखवा दिया 5, तो पूजा बन जाएगी भार। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या समर्पयामि, श्रद्धा पूर्वक जो मुझे पत्र पुष्प फल कुछ भी चढ़ाता है मैं उसे खाता हूं। तो तेरही की पूरी तो भगवान भोग लगाते हैं, क्योंकि भगवान के निमित्त वहां तेरही हो रही है, और आप करोगे तेरही की पूरी अशुद्ध है, अब यानी भगवान का प्रसाद अशुद्ध हो गया। जो भी कर्म कांड इत्यादि किया जाता है, पूजा पाठ निमित्त तो भगवान होते हैं, तो अशुद्ध कैसे हो गया वो? इसलिए ये रूढ़ी है, अन्न कोई भी हो अगर शुद्धता पूर्ण है आप उसे खा सकते हैं, उसमें खाने में कोई दोष नहीं है। अशुद्ध पूर्ण अगर अन्न प्रसादीय काहे न हो तो उसको लोग खाएगा नहीं खाएगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते नाम जपो, खूब गीता पढ़ो, यथार्थ गीता, और धीरे धीरे सारी रूढ़ियों से उपराम होते चले जाओगे। और भगवान में कहें घट ही में पिया परिचय नहीं, भगवान घट में ही विराजमान है और कल्याण भी हो जाएगा।
और ये रूढ़ी के चक्कर में कहें कि कोई पोथी में ढूंढे, कोई पतरा में ढूंढे, तो कबीर साहब ने कमाल ने कहा कि हीरा मन के अतरा में, इसलिए मन में जाओ, ध्यान करो। बोलो गुरुदेव भगवान की।